रावण का संहार करने के लिए, इस धरती पर बढ़े हुए पापियों का विनाश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि असत्य पर असत्य पर किसकी विजय होती है? सत्य की। अधर्म पर किसकी विजय होती है? अन्याय पर किसकी विजय होती है? आप लोग नोट रखे हैं रुपया वाला, रखे रुपया वाला, थोड़ा निकालिए तो। अरे रुपया निकालिए ना, डर गए क्या गुरुजी मांगने की रुपया? अंतिम दिन देना होगा। निकालिए, दोनों ओर पलट कर देखिए कहीं सत्य में जयते लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए कहीं सत्य में जयते दोनों ओर कहीं लिखा है कि नहीं। कौन बोला नहीं लिखा है? तो नकली नोट होगा, नकली नोट का कारोबारी होगा। इसमें बैठा हुआ का है? नोट छापने में भूल गया होगा। सत्यमेव जयते लिखा है, इसका मतलब क्या है? आज ही के दिन का संकेत है कि सत्यमेव, सत्य की ही विजय है, दूसरे की विजय, दूसरे की विजय आज सबक देता है। आज मां शक्ति का अंतिम नवम शक्ति यह कह करके जाती है कि मैं तो जा रही हूं, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद में तुझे मैं बता कर जा रही हूं कि अपने जीवन में यदि असत्य धारण करोगे, असत्य धारण करोगे तो तेरी पराजय निश्चित है। कुमारकगामी बनोगे तो तेरे भयंकर पीड़ा भोगना जरूरी है। यदि तू दुष्कर्म और अत्याचारी कर्मों का सहारा करेगा, सहारा लेगा, तो ऐसे हालात में तुझे बरबस, परबस, निर्बस, सर्वस तुझे रोना ही रोना पड़ेगा। जीवन में कभी खुशी या सुख नहीं मिलेगा। मतंग जी नहीं है का? हमारे जामवंत जी महाराज, आचार्य जामवंत जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं, बैठ जाइए। आचार्य जामवंत जी कहते हैं, सुनेंगे, कि कहीं कहीं सत्य बोलने से भी पाप लगता। सही बात है सुदर्शन जी महाराज? क्या सही है? कहीं कहीं सत्य बोलने पर भी पाप लगता है। यानी मेरे सत्य बोलने से किसी का प्राण चला जाए, आज झूठ बोलने से किसी का प्राण बच जाए, तो हमें असत्य बोल देना, यानी सोच समझकर, है ना, सोच समझकर। हम सुने एक बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े सिद्धवान पुरुष थे। परशुराम जी अपना फरसा लेकर दौड़ा रहे थे, क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे। तब तक 10 वर्ष की छोटी बच्चा भागा और महाराज जी के आश्रम में घुस गया। क्या महाराज जी मेरा जान बचा लीजिए। महाराज जी कहे ठीक है चले जाओ। इतने में विश्वामित्र जी आए, जो है कि परशुराम जी आए और बोले मुझे बताओ यहाँ कोई आया है क्षत्रिय का लड़का? बोले हाँ वहां है। ठीक है, अजय इशारा किया उस फरसे से, सर हत्या हुआ। सच बोले कि झूठ बोले? सच तो क्या होता है? अच्छा होता है। लेकिन उनका सीधे नर्क हुआ। नर्क हुआ इसलिए नर्क हुआ कि कोई भी कदम सोच विचार कर चलना चाहिए और कोई भी वचन सोच विचार कर बोलना है। काहे रो रही हो? करो हल्ला, अभी तो शुरू हुआ है। हल्ला वाले रोना शुरू हो गया, घबराओ नहीं। अब कहते हैं दैविक शक्तियों का आह्वान है, हल्ला मत करो। चलो
आप लोग ध्यान दीजिए, उसको बाहर करिए, कई बार देखो, देखिए दिव्य आत्माएं, एक बात समय होता है तो सदगुरु स्वयं झूठ बोलवा देते हैं। कभी सुना है आपने? समय आता है सदगुरु झूठ बोलवा देते हैं, और झूठ में भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है, जिसे जब देखते हैं कि अब धर्म झुकने वाला है, झूठ बोलने से ही धर्म नहीं झुकेगा, धर्म का ध्वजा फहरेगा। और अधर्मी का विनाश कब होगा? जब झूठ बोला जाएगा। तो सदगुरु भी बोलते हैं झूठ बोल दो, सुने हैं कि नहीं? उस समय की बात है कि जिस समय भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि द्रोणाचार्य ऐसे नहीं मारे जाएंगे जब तक अपने पुत्र के शोक को सुनेंगे नहीं। और द्रोणाचार्य के लड़के का नाम था अश्वत्थामा। भीम को कहे तुम एक काम करो, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दो। अश्वत्थामा नाम के हाथी को तो मार दिया गया, लेकिन देखना ध्यान से, मार तो दिया गया, भगवान कृष्ण के कहने के अनुसार हंगामा भी हो गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। जब सुने कौन? द्रोणाचार्य धनुष बाण रख दिए। लोग बोले कि अब तो अश्वत्थामा मर गया, क्या लड़ाई करेंगे? भगवान कृष्ण बोले थे कि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है ना, धरती पर कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता। और यहां संकल्प था प्रभु का कि मैं जो है कि महाभारत का विजय दिलाऊंगा, धर्म के पक्ष में दिलाऊंगा, सत्य के पक्ष में दिलाऊंगा, न्याय के पक्ष में दिलाऊंगा। बात इतना बढ़ गई कि हंगामा मच गया। दुर्योधन तो कांप गया, कहा कि अब तो मेरे एक सेनापति ये भी जा रहे हैं। लगाया युक्ति, लगाया उपाय, उपाय कुछ नहीं लगा। जब द्रोणाचार्य जी के पास खबर गई, कहे मैं नहीं मान सकता दुर्योधन की बात, दुशासन की बात, किसी की बात नहीं मानूंगा। हम मानूंगा बात, किसकी बात मानूंगा? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बोले। पांडवों की बात मानूंगा। पूरा गहराई से पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए। कहे मैं पांडवों का मान सकता हूं, कौरवों की बात नहीं मानता। तुरंत इशारा किए भगवान, बोले भीम जाओ जाओ बोलो। भीम बोल दिया, अश्वत्थामा मार दिया, मैं मारा मैं मारा। कहे नहीं भीम तुम झूठ बोल रहा है, अश्वत्थामा हमारे कैसे मारा जाएगा? कहे हम ही मारे। और तो मारा गया था क्या? बोले नहीं, तुम बहुत, तुझे पढ़ाया हूं, बच्चे पर से जानता हूं, और गुरु जानता है कि कौन शिष्य मेरा कैसा है। तुम भीम झूठ बोल रहे हो ना। कहे अर्जुन से बुलवा दो। अर्जुन बोले हाँ मारा गया। कहा चाप अर्जुन, तुम भी झूठ बोल रहा है। भगवान कृष्ण बोले हम बोलते हैं? बोली हम बोले। कहे नहीं नहीं, आप नटखट का भी कोई भरोसा नहीं है। तो कहे आप वही बताइए ना, नकुल पास में थे। कहे सही सही गुरुजी, मार दिए गए हैं, अश्वत्थामा मर गया। सहदेव और जोर से चिल्लाए। कहे नहीं, मम भरोसा नहीं हृदय पर, सदगुरु कहीं बुझाए। प्राण त्यागहु एक शर्त पर, युधिष्ठिर कहे यदि आए। क्या बोले? क्या बोले? युधिष्ठिर बने। योजना बना दी गई। भगवान कृष्ण लगे समझाने, तर्क देने। बोले मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं अर्जुन नहीं हूं कि उनको गीता सुना करके आपने धनुष बाण उठवा लिया। मैं धर्मराज हूं, धर्मराज। हम झूठ नहीं बोलेंगे, राज्य मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं सदगुरु के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती है। जो होता है सदगुरु का होता है, दूसरे का कहा। विश्वास है आपको कि नहीं है? नहीं विश्वास है तो पानी पीजिए। तो बहुत ठंडा यार।
ये भी है। चलो तब तक ठंडा हो गर्म। देखिए, यदि सदगुरु जो संकल्प ले लेगा कि मुझे यह करवाना है तो करवा देगा। सदगुरु का संकल्प था, जगत गुरु भगवान कृष्ण का संकल्प था तो था। उसके बाद गए, सभा युद्ध बंद कर दी गई। कहे ठीक है, कोई बात नहीं। धर्मराज से बात की, बड़ा ज्ञान की बातें कहे, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप लोग पता नहीं तो हम चले जा रहे हैं, हम ही चले जा रहे हैं, क्या करें। बोल लीजिए। नहीं समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम आज पूरा करें। आप लोगों का सिफारिश थोड़े है, आइए चुप्पे से चले जाइए, हमको पूर्ण कर ले दीजिए। यहाँ क्या जरूरत है बैठने के, पीछे बैठिए ना। ओ देखिए, भगवान कृष्ण का संकल्प था। धर्मराज से बोले कि भैया बोलिए आप अब क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। वो बोले मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूं। कहा अश्वत्थामा मरा नहीं है? कहा नहीं मरा, अश्वत्थामा मरा है। अश्वत्थामा मरा है लेकिन हाथी मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा। अश्वत्थामा मरा है कृष्ण, हमको मत सिखाओ, लेकिन हाथी मरा है। कह ठीक है, बात बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलूंगा। कह ठीक है, ही बोलिएगा, बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे ना? हाँ याद रखिए क्या बोले हैं कि मैं बोलूंगा अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। कह बस ठीक है, ठीक है, यही बात बोलना। क्या बिल्कुल बोलूंगा। मैं कहने जाऊं? हमारा हाथी बोल दिया, मर गया। कहा भैया यही बोलिएगा, लेकिन एक शब्द आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। कहा नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा। मैं धर्म राज हूं, सत्य वचन कहूंगा और चिल्ला कर कहूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। ठीक है, भगवान कहे बस यही। भीम को बुलाए, रणभेरी वाले को बुलाए, शंख ध्वनि वाले को बुलाए। देखो जब धर्मराज युधिष्ठिर भैया भाई बोलेंगे, जीव बोलेंगे अश्वत्थामा मारा गया, अजीव ले लो शब्द कहें, उसी पर घंटा, घड़ियाल, नगारा, शंख इतना जोर से बजा देना कि बस इतना ही सुना, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन सुनाई हाथ हिलाते रहे, केवल हमें दिखाई दे उनका अश्वत्थामा मारा गया। अब लेकिन हाथी नहीं सुनाई दिया। करेक्ट? हुई है सोई प्रभु की इच्छा, बिरथा जाई जगत की। इसलिए सदगुरु के सामने अपनी चालाकी नहीं लगानी चाहिए। सदगुरु के सामने अपना बुद्धि नहीं लगाना, क्योंकि जो सदगुरु चाहेगा वही होगा। क्यों? और सदगुरु वही चाहेगा जिससे तेरे सत्य और धर्म की रक्षा हो। बोलिए, जिस तरह से तेरा भला हो, जिस तरह से तेरा उपकार हो, जिस तरह तू महान बने, वही सदगुरु चाहेगा। अब तो समझ गए होंगे। सारे लोग तैयार थे। गया, मारा गया, यो सुनाए, आ का मात्रा भी पूरा ना सुनाए। तुरंत धम 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 धड़ 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 शंख ध्वनि, रणभेरी हा हा हु जय हो, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया, हल्ला कर दो। ठीक है, हुआ यही। जब बोले अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य के इतना खुश हो गए। ले तू मुंह में रह गया। ले के बाद हो गई,
हड़ हड़ भड़ बड़ खड़ा खड़ा फड़ा फड़, नहीं कुछ थाली पेटने लगा, कोई ताली पेटने लगा, कोई शंखिए बजाने लगा, कोई नगाड़ा बजाने लगा, कोई हो करने लगा। यानी उनकी बात उसी में क्या हो गई, बत छिप गई। अब देखिए कहा जाता है कि सदगुरु के कहने के अनुसार यदि हम चलते हैं तो यदि मुझसे गुरु के कहने से कोई अपराध हम करते हैं तो उसका सजा सदगुरु को मिलता है, क्योंकि वो बोलता है, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यदि नहीं किए तो उसका सजा हमको मिलेगा। यदि भगवान कृष्ण का देखिए, जब सब लोग गलने गए लास्ट में स्वर्गारोहण पर्व में सभी लोग गलने गए हैं, तो सब लोग तो हिमालय में गल गए, लेकिन एक महाशक्ति बचे रहे जिनका नाम था धर्मराज। अंत में उनका एक अंगूठा गल गया। जब अंगूठा गल गया और धर्म शक्ति प्रकट हुई, धर्मावतार प्रकट हुए, तो उनसे प्रश्न किए कि मैं पूरा जीवन बिता दिया, कभी झूठ नहीं बोला, किस पाप के कारण मेरा एक अंगूठा गला है। धर्मावतार धर्म राज थे, जिनके अंश से इनका अवतार था, वह बोले कि देखो तुम एक बार झूठ बोला है ना, कस्वस्थामा मारा गया लेकिन मास्वस्थामा मारा गया, बोले नहीं नहीं मैं मारा गया लेकिन हाथी बोला हूं। का सुनने वाला सुना कि नहीं सुना? बोले हम क्या करें? कहीं इसलिए करो कि काहे नहीं है पहले बोल दिया कि हाथी मरा है, हाथी मरा है स्वस्थमा नाम का, क्यों नहीं बोला? तो कहा वो तो हमको भुलवा दिया, वह तो हमको कहा, पहले कहा हो तो ना कि अस्वस्थामा मारा गया, हाथी मारा गया अस्वस्थामा नाम का, हाथी मारा गया अस्वस्थामा नाम का, ऐसे क्यों नहीं बोला? कहा तो कन्हैया भुलवा दिया हमको। तो कहा यदि गुरु मानता था तो क्यों नहीं जो कहा वही कह दिया। अस्वस्थमा मनो नरो या कुंजरो, कुंजर मने हाथी, नरो मने आदमी, ठीक है, क्यों नहीं कह दिया? उसका कहा होता तो यह भी अपराध नहीं लगता, क्योंकि यदि सदगुरु कहीं झूठ बोलने का बताएगा तो उसमें भी एक बहुत बड़ा सत्य और धर्म का राज छिपा है। श्रृंगी नहीं है, अटल भी नहीं है, नहीं है, ठीक है, आप में कोई बोले। इसीलिए कहा जाता है जिसका नाम है तारनहारा, उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। जिसका नाम है तारनहारा, उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतना सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। जिसका नाम है तारनहारा, उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतना सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। दिव्य आत्माएं, आप लोग यह जानते होंगे कि द्रोणाचार्य मारे गए थे कैसे, भीष्म पितामह कैसे मारे गए थे छल से, कर्ण कैसे मारे गए थे छल से। सबके पीछे सारे लड़ाइयों में युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया गया था। यहां तक कि दुर्योधन भी मारा गया था युद्ध नियम के खिलाफ। और जब दुर्योधन को जंघा तोड़े, बलराम कूद पड़े, गदा लेकर के मार डालूंगा इस भीम को, मार डालूंगा। मेरा शिष्य है और मेरे ही सामने गदा युद्ध में जो सिखाया था उसका उल्लंघन कर दिया, मैं मार डालूंगा। भगवान कृष्ण बीच में आ गए। भगवान कृष्ण बीच में कहे आप शुरू से क्यों नहीं रहे, आप तो भाग गए वन में, मैं झेला हूं, क्यों इन्हीं का दिखाई देता है आपको, इसका नहीं दिखाई देता?
मझले भैया का प्रण था तेरे जंगा को तोड़ूंगा। किससे तोड़ेंगे? मुष्टिका से? किससे तोड़ेंगे? डंडा से? किससे तोड़ेंगे? गदा से तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? आप कहाँ थे? आपको तो पता नहीं था। जिस समय गांधारी दुर्योधन को बुलाई थी कि आओ मैं तुझे नंगा देखूंगी और एक बार देख लूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो गया, आप थे? आपका पता था? मुझे इनके प्रण का रक्षा करना था। यह प्रतिज्ञा कैसे पूरा होगा? दुराचारी दुर्योधन का जान कैसे टूटेगी? मुझे ध्यान था और तुरंत दुर्योधन से बोला कि अबे गधा, नौजवान हो गया पाड़ा, माँ के सामने नंगा जाएगा? बेशर्म कहेगा। नहीं, इतना बच्चा लगा है, बच्चा लगा है, तुम्हारे लड़के हो गए और माँ के सामने जाएगा? बेशर्म। और तुम कहाँ शर्म का पालने किया? जो 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 अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण। इधर जादूगर, संसार को चलाने वाला जादूगर भगवान कृष्ण ने चला दिया। आओ गधा, कमर के नीचे केला का पत्ता पूरा घुटना के ऊपर ले ऊपर तक लपेट लिया। माँ बोली बेटा आ गए? हाँ आ गई। वो कही कि जितना सत्य शक्ति तत्व मैं रखी हूँ लो तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। और जैसे आंख की पट्टी खोलती है पूरा शरीर सर से पांव तक वज्र बन गया। क्या बन गया? वज्र बन गया। लेकिन देखी कमर के नीचे का हिस्सा ढका है। जान गई कि यह सब चालक कन्हैया का है। वज्र नहीं, इसीलिए वज्र नहीं होने दिए, इसीलिए वज्र नहीं होने दिए कि जिस जांघ पर नंगी द्रौपदी को बैठाने का प्रण किया था दुष्ट, उसको दुष्ट किया था प्रण। और यह भीम प्रण किए थे कि मैं इसको तोड़ूंगा तो वह प्रण यदि वज्र हो जाएगा, वह जांघ यदि वज्र हो जाएगा तो वह प्रण वज्र होकर भी नहीं तोड़ पाए। इसीलिए कहा जाता है जीवन में गुरु नहीं सदगुरु की जरूरत। बिना सदगुरु के हमें पता नहीं क्या करना है। अंत में धर्मराज बोले कि सुनो मेरा ही अंश से तुम्हारा अवतार हुआ है, लेकिन यदि कृष्ण के कहने से तुम झूठ बोल दिया होता, वैसे बोल दिया होता न सस्ता मारा बस। किंतु लगाकर फायदा क्या हुआ? बुद्धि तो लगाया लेकिन तेरी बुद्धि चली, आखिर झूठ की श्रेणी में आ गया और हिमालय में तेरा एक अंग भी गल गया। कहा जाता है कि दिव्य आत्मा यदि सदगुरु होता है तो हमेशा किसी न किसी बहाने वह हमसे सत्य धर्म और पुण्य कार्य करवा देता है। और यदि मेरे जीवन में मुझसे कुछ गलती भी होती है तो उसको क्षमा करने का प्राविधान बना देता है। क्या खटर बटर तुम अब करना शुरू कर दिया जी?